ध्यान करके अगर देखें तो ये आपने जो कर्ज लिया है ये ज़्यादातर मंगलवार को लिया होगा। तो यदि कोई मंगल को कर्ज लेता है तो वो शुभ नहीं माना जाता। मंगल को कर्ज देना चाहिए वापस, ताकि आपका परमानेंट कर्ज खत्म हो जाए। लिहाजा एक तो ये है। दूसरा, इसके अंदर आपको एक चीज़ और मैं बता दूँ कि आप एक छोटा सा उपाय बताता हूँ कि आप मंदिर में जाएं, 8 दिन मंदिर में लगातार जाएं और कुछ भी साथ ना ले जाएं, मतलब यहाँ तक कि चावल भी साथ ना ले जाएं, जो हम लोगों के यहाँ जरूरी माना जाता है, सिर्फ चावल भी साथ ना ले जाएं। आप जाएं, अपनी भावना आपके साथ होगी, सच्चे मन से जाएं और जा कर के भगवान के आगे जो भी अपना आपके दर्शन करते हैं उससे दर्शन कीजिए। चुपचाप कुछ नहीं करना है, आपको गंधोदक लेकर के वहाँ से गंधोदक अपना माथे पे लगाए तो आ जाए। 8 दिन तक केवल आप ये काम करें, आपको कर्ज से मुक्ति का थोड़ा आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि यदि आपका सच्चे मन से कर्ज उतारने का मूड है तो कर्ज आप उतार देंगे। इसमें बहुत लंबी कहानी नहीं है। कुल मिला करके जब भी आप इसको उतारने की सोचेंगे, क्योंकि पहले सबसे पहले कोई काम करने से पहले आदमी के दिमाग में सोच आती है। जब वो सोच आती है कि मैं उतारूं तो वो उतार पाता है। अगर वो सोचता ही नहीं, अरे देखी जाएगी कोई बात नहीं, कौन पूछ रहा है, तो वो फिर उतरने का ही नहीं। तो लिहाजा सबसे पहले आप अपनी सोच को ठीक कीजिए, ये कीजिए कि हाँ मुझे इनका कर्ज उतारना है। उसके बाद आप भगवान के पास स्मरण कीजिए, जाइए, कुछ भी नहीं लीजिए, क्योंकि जब आप पे है ही नहीं, आप कर्जा लेकर के और भगवान को कुछ चढ़ाएं और आप वहाँ पर मंदिरों में दान दें और बहुत आप अपना किसी प्रकार का सामग्री में या कुछ भी दान करें। कोई भी, मैं कहता हूँ कि अगर आप पे है नहीं, सचमुच नहीं है, तो आप मत दीजिए। भगवान का मंदिर है, कोई ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पैसे की कोई कमी है। आप पे अगर कमी है तो वहाँ बहुत हैं जो देने वाले हैं। आप खाली हाथ जाइए, वहाँ से गंधोदक लीजिए, वो अपने माथे पे लगाइए, पूरी आस्था से जाइए, धीरे धीरे आपकी ये समस्या खत्म हो जाएगी। और जब आपकी सारी समस्या खत्म हो जाए और आप पैसे वाले हो जाए तो खूब दान कीजिए। आपको कोई दान करने को मन नहीं कर रहा, उसी मंदिर में जाइए, उन्हीं मंदिरों में जा करके खूब किसी भी प्रकार का दान कीजिए। मैं आपको नहीं रोकूंगा, आपको वो समृद्धि देगा, आगे के लिए भी समृद्धि देगा। जी बिल्कुल। तो मुकेश जैन जी, आपको मंदिर में जाना है और भगवान की वंदना के साथ साथ थोड़ा दृढ़ निश्चय हो जाना है कि कर्ज को चुकाएं। आप जो सर ने बताया उसके अनुसार चलें, कर्ज आप अवश्य चुका देंगे। सर, अगला मेल हमारे पास महाराष्ट्र से आया है विपिन जैन का। इनकी समस्या है कि इनकी जॉब बार बार छूट जाती है, जिसके कारण इन्हें थोड़ा मनी का भी प्रॉब्लम हो गया है। क्या करें कि अच्छी सी जॉब मिल जाए? विपिन जैन जी, आपकी जो जन्मपत्री मैंने देखी है उसमें मैं ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आपका, मैंने पिछले एपिसोडों में भी बताया है कि सूर्य का रोल है जो आपका ये बार बार आपकी नौकरी या सर्विस या जॉब छूट जाती है। इसके लिए आपको सबसे बढ़िया उपाय है, या तो आप अपने पिताजी को उनकी थोड़ी सी सेवा करें। सेवा का मतलब ये नहीं कह रहा कि मैं पैर दबाएं उनके, या वो ठीक ठाक भी हों, उनको उनके ज़बरदस्ती कुछ और करें। अरे उन्होंने अगर कह दिया कि 2 रुपये की सामान मेरा यहाँ ला दो, या मेरी दवाई ला दो, या मेरे लिए ये चीज़ ला दो, तो सारे काम छोड़ के अगर आप वो काम करें तो आपको वो चीज़, क्योंकि उनकी संतुष्टि सूर्य यानी मतलब आपका जो पिता हैं उनकी संतुष्टि मात्र से ही आपका नौकरी नहीं छूटेगी। यहाँ तक कि आप छोड़ना भी चाहेंगे तो आपका बॉस आपको पकड़ के बैठा लेगा कि कहाँ जा रहा है भैया, मेरा तो काम बंद हो जाएगा, तो क्यों छोड़ जा रहा है। मेन चीज़, जब हम अपने ग्रहों को सुधार लेते हैं और जब हमारे ग्रह ठीक हमारे फेवर में काम करते हैं, तो आप अगर छोड़ना भी चाहें तो आपको सामने वाला छोड़ने नहीं देगा। काम में ध्यान दीजिए, अपने पिता की थोड़ी सी बात मान लीजिए, किसी भी तरीके का उनको कष्ट हो तो पहले उसको ध्यान दीजिए। इसी प्रकार आपका ये सारे के सारे प्रोग्राम, आपका जो कष्ट है आपके, वो तो दूर हो जाएंगे। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि इन्हें अपने पिता की बात माननी चाहिए। जी बिल्कुल। तो विपिन जी, ज़रूर आप अपने पापा जी की बात माने, क्योंकि कहा गया है कि अगर पिता की सेवा की जाए तो भगवान भी खुश रहते हैं और आपको निस्संदेह एक अच्छी सी जॉब मिलेगी। तो मातृ पितृ सेवा कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों की समस्याओं का आपने समाधान किया। बंधुओं, आपको बता दूं, एक बार फिर से आपको बता दूं कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर, और उस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनसे अपॉइंटमेंट
फिक्स कर सकते हैं ताकि आप अपने समस्याओं का समाधान जान सके। आप मेल भी कर सकते हैं या वेबसाइट पर विजिट करके विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे इसी चैनल पर इसी समय। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।